गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। जिसने गुरु प्राप्त किया है, ऐसे शिष्य के लिए अमरत्व के द्वार को, जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप ही है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि। जब ईश्वर दर्शन की प्यास बर्दाश्त के पार चली जाए, जब दर्शन पाकर प्यास बुझने की जगह और तीव्र हो जाए, जब हृदय गुरु की महिमा से इतना भर जाए कि गुरु भगवान से भी बढ़कर नजर आए, जब कंठ मुक्त स्वर से गुरुदेव की अविरल वंदना कर उठे, जब गुरु सेवा जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, जब गुरु के लिए इतना जी भर कर जिया जाए कि मृत्यु होने पर अनासक्त गुरु तक विचलित हो उठे, तब कहीं जाकर बनता है एक गणपति शास्त्री। रमन महर्षि के इस एक शिष्य ने भक्ति की दुनिया में अनेक प्रेरणाओं की खुशबू बिखेरी। शिष्यत्व की राह पर कदम रखने से लेकर मंजिल के मिलने तक गणपति ने दीवानगी की हदों को जी भर कर तोड़ा। अपने महर्षि की भक्ति का छक छक कर आनंद लिया। वह अपने आराध्य गुरुदेव का गणपति कैसे बना है? गणपति बनने के मुख्यतः 7 सोपान बताए गए हैं। जब हम एक के बाद एक पड़ाव तय करते जाते हैं, तो अंततः गुरु हमारे और हम गुरु के बन जाते हैं। पहला सोपान है जब ईश्वर दर्शन भी निकले प्राण। यूं तो गणपति के पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन बस भगवान नहीं थे। गणपति ने खूब विद्वत्ता हासिल की थी। बुद्धि में शास्त्र ज्ञान का भरपूर भंडार संचित कर लिया था, परंतु हृदय में फिर भी कोरा खालीपन रहा। ज्ञान के बाद मान सम्मान से अंदर की कसक को शांत करने की कोशिश शुरू हुई। गणपति ने अपने ज्ञान कोश से समाज में अनेकानेक रत्न बिखरे। बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर नाम कमाया, पर अफसोस भीतर की छटपटाहट को खत्म करने में वह भी काम न आया। गणपति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, किंतु सिर्फ
दुनिया की नजरों में, क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य में तो इसे सवरना कहते हैं। जब इतना सब कुछ करने और पाने के बाद भी मन शांत न हुआ, तब गणपति ने शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया। वैसे तो गणपति को काव्य कंठ कहा जाता था, कारण कि उसके कंठ में काव्य बसता था। उत्तम काव्य के झरने उसके मुख से धारा प्रवाह बहते थे, परंतु फिर भी उसका अंतःकरण शुष्क और मुरझाया सा रहता था। गणपति ने मंत्र जप तप सबका आश्रय लेकर देख लिया, किंतु किसी ने भी उसे चैन नहीं दिया। इस तरह आंतरिक खाली प्रगाढ़ होता गया। भीतर व्याकुलता ने घमासान संग्राम छेड़ दिया। गणपति की स्थिति ऐसी बन गई जैसे पानी में तड़पती मीन हो। अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की खोज में वह दिन रात बदहवास हालत में भटकता रहा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में कुछ शब्द गणपति की छटपटाहट को हूबहू बयान करते हैं। बेचैन है हवाएं, सब और बेचैनी है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। तम वेधिनी किरण का संधान मांगता हूं, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूं। भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। जब हर प्रयास विफल हो गया, तब गणपति गहरा उठा। उन पलों में उसके अंतर मन से दिव्य प्रेरणा का स्वर उठा। पहाड़ी वाले स्वामी की शरण में जा। गणपति की स्मृतियों में अचानक से एक दस्तक हुई। कभी किसी ने उसे महर्षि रमण के विषय में बताया था। आज उसके भीतर से जब यह आवाज आई, वह एकदम उठ खड़ा हुआ। तपती दोपहरी में पहाड़ी की चढ़ाई करनी आरंभ कर दी। पसीने से तरबतर सांसें उखड़ी हुई, भीतर एक आतुरता कि शायद अब अंतस की तड़प से राहत मिल जाए, शायद अपनी सच्ची पहचान मिल जाए, शायद जन्मों से खोया भगवान मिल जाए। हाँफता हाँफता गणपति महर्षि रमण जी के द्वार पहुंचा। जैसे ही महर्षि को समक्ष देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाया, दंडवत लेट गया। मस्तक धरती पर और हाथ कसकर रमण महर्षि के चरणों को थामे हुए। आज उसके काव्य कंठ से काव्य नहीं फूटा, बल्कि नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। गणपति खूब रोया, दिल खोलकर जोर जोर से रोया, मानो इतने समय तक सहा हुआ सारा दर्द रमण महर्षि के आगे कह देना चाहता हूं। किंतु महर्षि कुछ नहीं बोले, मौन रहे, केवल अपनी स्नेहिल दृष्टि से गणपति को अपलक निहारते रहे, जैसे वे भी उसे उसकी सारी पीड़ा से निवृत्त कर देना चाहते हैं। लगभग 15 मिनटों तक यह अनूठी वार्ता चलती रही। आंसुओं की बोली से अपनी असहनीय स्थिति कह देने के बाद गणपति ने शब्दों का सहारा लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बस इतना ही कह पाया। जितने शास्त्र थे सब पढ़ डाले, जितने मंत्र थे सब जप डाले, फिर भी मेरा मन बेचैन है। स्वामी, मेरी अंतरात्मा ईश्वर को पाने के लिए पल पल तड़पती है। कृपया मेरी सहायता करो। मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूँ, मैं सुकून से जीना चाहता हूँ।
इतना कहते कहते उसका गला फिर भराया। वह निष्प्राण सा महर्षि के चरणों में लुढ़क गया।